Namaskar. The life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. Part 2. Amongst his own people. एपिसोड 1. पिछले भाग में हमने एक ऐसे दृष्टिकोण को समझा जो केवल ईंट पत्थरों का निर्माण नहीं बल्कि भावी भारत के चरित्र की नींव रखता है। स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों के साथ मठ के भविष्य की योजना बनाते हैं। कहते हैं कि यह मठ केवल सन्यासियों का आवास नहीं बल्कि सेवा, शिक्षा और साधना का एक जीवंत केंद्र होगा, जहां अन्न सत्र चलेगा, जरूरतमंदों को भोजन मिलेगा, ज्ञान मंदिर में वेद, दर्शन, विज्ञान पढ़ाया जाएगा और सेवाश्रम में बीमारों की सेवा होगी। सेवा से चित्त शुद्ध होगा, शिक्षा से विवेक जागेगा और अंततः आत्मज्ञान की ओर कदम बढ़ेगा। यही तो है सन्यास की तैयारी। स्वामी जी कहते हैं, हमें केवल ध्यान में ही नहीं डूबना है, हमें अद्वैत को जीवन में उतारना है, खेतों, खलिहानों और गलियों तक पहुंचाना है। यदि मां एक चिनगारी जगा दे तो सैकड़ों अन्न सत्र, हजारों सेवाश्रम क्षण मात्र में इस देश में उभर सकते हैं। फिर देवघर में एक ठिठुरता रोगी दिखता है। स्वामी जी उसे उठाते हैं, स्नान कराते हैं और उसकी सेवा करते हैं। यह केवल उपदेश नहीं, यह करुणा की जीवंत परिभाषा है। इस नए एपिसोड में हम सुनेंगे स्वामी विवेकानंद एक जाज्वल्यमान तपस्वी जो न केवल शरीर की पीड़ा से जूझ रहे थे बल्कि विश्वासघात के गहरे जख्म भी सह रहे थे। देवघर की सर्दी ने उनके स्वास्थ्य को और बिगाड़ दिया, फिर भी उनकी आत्मा में वही शक्ति, वही प्रकाश जलता रहा। सांसों की लड़ाई के बीच भी वे समाज की जटिलताओं पर गंभीर चिंतन करते रहे। विधवा विवाह, स्वतंत्रता और सामाजिक संरचनाओं की जड़ें। वे मानते थे कि सच्चा समाज वही है जो हर व्यक्ति को सोचने, जीने और बढ़ने की आजादी देता है। इसी समय एक बड़ा झटका मिला। उनकी प्रिय अनुयायी मिस म्यूलर, उन्होंने उनसे, उनके विचारों से और हिंदू धर्म से नाता तोड़ लिया। यह एक गहरा मानसिक आघात था। फिर भी स्वामी जी डगमगाए नहीं। वे बोले, मां मुझे रणभूमि में ही देखे जहां मैं अंतिम सांस तक लड़ता रहूं। उनकी यह जीवन गाथा केवल बीमार शरीर की कहानी नहीं बल्कि एक ज्वलंत चेतना का उद्घोष है। स्वतंत्रता ही मोक्ष है और उसी की ओर हर मानव को बढ़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे की गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी बैद्यनाथ गए थे यह सोचकर कि वहां का मौसम शायद उनके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो, लेकिन परिणाम विपरीत निकला। 29 दिसंबर 1898 को उन्होंने मिसेज बुल को पत्र में लिखा, आप पहले ही जान चुकी हैं कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मैं इतना भी स्वस्थ नहीं हूं कि यात्रा कर सकूं। फेफड़ों में ठंड अब भी बनी हुई है और यही बात मुझे यात्रा के लिए अयोग्य साबित कर रही है। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि यहीं कुछ बेहतर हो जाऊंगा। पर अफसोस, यह आशा जल्द ही टूट गई। जनवरी 1899 के दूसरे सप्ताह तक उनकी तबीयत गंभीर हो चुकी थी। स्वामी जी को तत्काल स्वामी शारदानंद और स्वामी सदानंद को देवघर बुलाना पड़ा। 17 जनवरी को दोनों ही कलकत्ता से रवाना हुए। 19 जनवरी को देवघर पहुंचने के बाद स्वामी शारदानंद ने जोसेफिन मैकलियोड को पत्र लिखा, मुझे 2 दिन पहले यहां दौड़ कर आना पड़ा।
क्योंकि स्वामी जी को सांस लेने में फिर से तकलीफ होने लगी थी, उन्होंने तार भेजा था, जैसे ही उनकी तबीयत थोड़ी संभलेगी मैं उन्हें लेकर कोलकाता लौटूंगा। अभी वे पहले से काफी बेहतर हैं और हमें उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में वे पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। देवघर में स्वामी जी को लगभग रोज मठ से पत्र मिलते थे, मठ की गतिविधियों और वहां के सदस्यों की खबरें। यह जानकर उन्हें प्रसन्नता हुई होगी कि 20 दिसंबर को शारदा मां ने बाली स्थित मिसेज ओलेबुल के निवास पर भेंट दी थी। क्रिसमस के दिन कुछ सन्यासियों को मिसेज ओलेबुल और मिस मैक्लियोड ने अपने घर आमंत्रित किया। 30 दिसंबर को अमेरिका लौटने से पहले इन अमेरिकी महिलाओं का स्वागत मठ में किया गया। 2 जनवरी 1899 को मठ को स्थायी रूप से उसके नए स्थान पर स्थानांतरित किया गया। सिस्टर निवेदिता को सप्ताह में 2 बार ब्रह्मचारियों को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। विषय था शरीर रचना विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, चित्रकला जैसी कलाएं और किंडरगार्टन पद्धति। स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद स्वामी जी सक्रिय बने रहे। 3 जनवरी 1899 को उन्होंने अपनी बंगाली शिष्या मृणालिनी बोस को जो पत्र लिखा, उसमें उनके विचारों की गहराई झलकती है। कभी एक समाज शास्त्री की तरह वे प्रथाओं की उत्पत्ति, विधवा विवाह, स्वतंत्रता और अन्य सामाजिक विषयों पर अपने दृष्टिकोण रखते हैं। बीमार शरीर में भी उनके विचारों की लौ प्रज्वलित थी। स्वामी विवेकानंद केवल एक संत नहीं, युग द्रष्टा थे। पत्र में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं। ऋषि, मुनि या स्वयं भगवान भी समाज पर कोई संस्था जबरन थोपने की शक्ति नहीं रखते। जब समय की आवश्यकताएं समाज पर दबाव बनाती हैं, तब समाज स्वयं की रक्षा के लिए कुछ परंपराएं या रीति रिवाज अपना लेता है। ऋषियों ने उन परंपराओं को केवल लिपिबद्ध किया है। जिस प्रकार एक व्यक्ति तत्काल संकट से बचने के लिए ऐसे उपाय करता है जो भविष्य में हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं, उसी प्रकार समाज भी कई बार तात्कालिक रूप से स्वयं को बचा लेता है, परंतु यही उपाय आगे चलकर भयावह परिणाम लाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश में विधवा विवाह का निषेध। यह मत सोचिए कि यह नियम किसी ऋषि या किसी दुष्ट व्यक्ति ने बना दिया। भले ही पुरुषों की यह इच्छा रही हो कि वे स्त्रियों को पूरी तरह अपने अधीन रखें, पर वे तब तक ऐसा कोई कानून लागू नहीं कर सके जब तक कि समय की कोई सामाजिक आवश्यकता इसका समर्थन ना करती रही हो। इस प्रथा के 2 पहलू विशेष रूप से समझने योग्य हैं। विधवा विवाह आज भी निचली जातियों में होता है। ऊंची जातियों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है। अब जरा सोचिए, अगर यह नियम हो कि हर लड़की का विवाह होना ही चाहिए, तो हर एक के लिए एक पति मिलना ही कठिन है। फिर भला किसी को 2 या 3 पति कैसे मिलेंगे? यही कारण है कि समाज ने एक पक्ष को हानि की स्थिति में डाल दिया है। वह महिला जिसे एक बार पति मिल चुका है, उसे फिर से विवाह की अनुमति नहीं मिलती। यदि ऐसा किया जाता तो कोई एक कुंवारी लड़की बिना विवाह के रह जाती। दूसरी ओर उन समुदायों में जहां पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक है, वहां विधवा विवाह प्रचलन में है, क्योंकि वहां यह समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। पश्चिम में भी अब यह समस्या बढ़ती जा रही है कि अविवाहित लड़कियों के लिए योग्य वर मिलना कठिन होता जा रहा है। जाति व्यवस्था और अन्य सामाजिक परंपराओं का हाल भी कुछ ऐसा ही है। इसलिए यदि किसी सामाजिक प्रथा को बदलना हो तो सबसे पहले यह समझना होगा कि वह प्रथा किस आवश्यकता से उत्पन्न हुई थी। फिर उस आवश्यकता को ही यदि मिटा दिया जाए तो वह प्रथा स्वतः समाप्त हो जाएगी।
सिर्फ निंदा करने या प्रशंसा करने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब प्रश्न यह है, क्या सामाजिक नियम जनता के हित के लिए बनाए जाते हैं? क्या समाज स्वयं जनता की भलाई के लिए गठित हुआ है? कई लोग इसका उत्तर हाँ में देंगे, पर कुछ लोग इससे असहमत भी हो सकते हैं। कुछ शक्तिशाली लोग धीरे धीरे दूसरों को अपने नियंत्रण में ले आते हैं और चालाकी, बल या युक्ति के द्वारा अपने उद्देश्य पूरे करते हैं। अगर यह सच है तो फिर अशिक्षितों को स्वतंत्रता देना खतरनाक है। इस वाक्य का अर्थ क्या होगा? और फिर स्वतंत्रता का मतलब क्या है? स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप या मैं दूसरों की संपत्ति लूटने के रास्ते में कोई बाधा ना हो, बल्कि स्वतंत्रता का अर्थ है कि हम अपने शरीर, बुद्धि या धन का उपयोग अपनी इच्छा अनुसार कर सकें, बिना दूसरों को हानि पहुंचाए, और समाज के हर सदस्य को समान अवसर मिलने चाहिए, धन कमाने, शिक्षा पाने और ज्ञान अर्जित करने के लिए। अब दूसरा सवाल, जो लोग कहते हैं कि यदि गरीबों और अज्ञानी लोगों को भी पूरी स्वतंत्रता मिल जाए और उनके बच्चों को भी अमीरों जैसे ही अवसर मिलें तो वे बिगड़ जाएंगे, क्या वे यह बात समाज की भलाई के लिए कह रहे हैं या फिर ये केवल उनके स्वार्थ की आंखों पर पड़ी पट्टी है? मैंने इंग्लैंड में भी यह सुना, अगर निम्न वर्ग के लोग शिक्षित हो गए तो फिर हमारी सेवा कौन करेगा? स्वामी विवेकानंद की ये पंक्तियां सिर्फ शब्द नहीं, समाज की बुनियाद को चुनौती देने वाला एक क्रांतिकारी चिंतन है, जहां वे सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ बताते हैं और प्रश्न उठाते हैं जिन्हें आज भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। क्या कुछ गिने चुने अमीरों के ऐश्वर्य के लिए करोड़ों स्त्री पुरुषों को भूख और घोर अज्ञानता की नर्क जैसी गहराइयों में डूबा रहने देना चाहिए? क्योंकि यदि ये लोग धन और शिक्षा पा गए तो समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। कौन है समाज के असली निर्माता? वो करोड़ों लोग या आप, मैं और चंद विशेषाधिकार प्राप्त लोग? और मान भी लिया जाए कि हम ही समाज हैं, तो किस बात का अभिमान है हमें कि हम दूसरों का नेतृत्व कर रहे हैं? क्या हम सर्वज्ञ हैं? उद्धरे दात मना आत्मानं, स्वयं अपने उद्धार का प्रयास करो, यही सच्चा मार्ग है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने मोक्ष की ओर बढ़े, यही है स्वतंत्रता और मनुष्य के जीवन की सबसे मूल्यवान उपलब्धि। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक हर स्तर पर स्वतंत्रता की ओर बढ़ना और दूसरों को भी उस मार्ग में प्रेरित करना, यही है मनुष्य का सर्वोच्च धर्म। वो सामाजिक नियम जो इस स्वतंत्रता के विकास में बाधक हैं, हानिकारक हैं, उन्हें शीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए। वो संस्थाएं जो मनुष्य को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर करती हैं, उनका उत्साहपूर्वक समर्थन किया जाना चाहिए। स्वामी जी 22 जनवरी की रात को स्वामी शारदानंद के साथ वैद्यनाथ से कोलकाता लौटे। अगली सुबह स्वामी जी ने सिस्टर निवेदिता को बुलवाया। 23 जनवरी को मिस मैक्लियोड को लिखे पत्र में निवेदिता ने उस भेंट का वर्णन किया। मैं 1 घंटे पहले उस राजाधिराज से मिलकर लौटी हूं, जो कल रात लौटे और सुबह 8 बजे मुझे बुलवाया। वे दिव्य लग रहे थे, तेजस्वी, भव्य। हालांकि उन्होंने बताया कि वे 3 रातें लगातार सांस के लिए संघर्ष करते रहे, फिर भी उनकी योजना और उनके जोश में कोई कमी नहीं थी। मैंने उन्हें पहले कभी ऐसे भाव में नहीं देखा। स्वामी शारदानंद और मैं मिलकर अब कोलकाता में थिएटरों में व्याख्यानों की श्रृंखला चलाएंगे, जैसे कोई क्रांति की लहर हो। 25 जनवरी को स्वामी शारदानंद ने भी मिस मैक्लियोड को लिखा। मेरा पिछला पत्र वैद्यनाथ से था, जहां मैंने बताया था
कि हमारे स्वामी जी को वही पुराना दौरा पड़ा था जो बेलूर में भी आता था। उन्होंने अत्यंत कष्ट झेला। बेचारा बालक, अब वे काफी बेहतर हैं, सिर्फ थोड़ी कमजोरी रह गई है। जैसे ही उनका दौरा थमा और चलने में सुविधा हुई, हम उन्हें कोलकाता ले आए। अगले दिन स्वामी जी ने बाग बाजार कलकत्ता से क्रिस्टीन ग्रीनस्टीडल को एक पत्र लिखा। हकीकत यह है कि एक बार फिर मैं मृत्यु की घाटी से लौट कर आया हूं। पुराना मधुमेह अब समाप्त हो चुका है। उसकी जगह कुछ डॉक्टर इसे दम्मा कहते हैं और कुछ इसे तंत्रिका क्षीणता से उत्पन्न अपच बताते हैं। जो भी हो, यह एक अत्यंत कष्टदायक बीमारी है जो कई दिनों तक दम घुटने जैसा अनुभव कराती है। मुझे केवल कलकत्ता में ही कुछ राहत मिलती है, इसलिए अब मैं यहीं हूं, आराम, शांति और हल्के भोजन के लिए। अगर मार्च तक स्वास्थ्य ठीक रहा तो मैं यूरोप की यात्रा पर निकल पड़ूंगा। मिसेज बुल और अन्य लोग रवाना हो चुके हैं। दुख है कि उनके साथ ना जा सका। 2 फरवरी को उन्होंने जोसेफिन मैक्लियोड को लिखा, बैरनाथ का परिवर्तन भी मेरे लिए लाभकारी नहीं रहा। मैं वहां लगभग मर ही गया था। 8 दिन और रात तक लगातार घुटन का अनुभव होता रहा। जब मुझे कोलकाता लाया गया तो मैं लगभग मृत सा था। अब यहां जीवन को फिर से वापस लाने का प्रयास कर रहा हूं। डॉक्टर सरकार मेरा उपचार कर रहे हैं। मैंने जीवन भर मानसिक और शारीरिक पीड़ा सही है, परंतु मां की कृपा असीम रही है। जो आनंद और आशीर्वाद मुझे मिले वो मैं किसी भी दृष्टि से उनके योग्य नहीं था। अब भी मैं संघर्ष कर रहा हूं ताकि मां को निराश ना करूं। वो सदा मुझे युद्ध भूमि में लड़ते हुए पाएं और मेरी अंतिम सांस भी उसी रणभूमि में हो। परंतु उस समय केवल शारीरिक कष्ट ही नहीं था, स्वामी जी को एक और गहरा मानसिक आघात भी झेलना पड़ा। उनकी एक पूर्व भक्त मिस एफ हेनरिएटा म्यूलर, जिनका प्रेम और सम्मान कभी गहरा था, अब स्वामी जी से विमुख हो गई थी। स्वामी जी को यह बात दिसंबर की शुरुआत में ही पता चल गई थी, शायद निवेदिता या मैक्लियोड के माध्यम से। 7 दिसंबर के पत्र में निवेदिता ने मैक्लियोड को लिखा, मिस म्यूलर कल आई थी बुधवार को। स्वामी जी से मिलने के लिए 4 घंटे रुकी, जैसा कि उन्होंने खुद बाद में स्वीकार किया, लेकिन अब उन्होंने सब कुछ नकार दिया है। श्री रामकृष्ण, स्वामी जी, ध्यान, धर्मों की एकता, सब कुछ। वो अब निसंकोच कहती हैं कि हिंदू धर्म तो मूल रूप से कामुकता से भरपूर है और यह कि उसकी सच्चाइयां उनसे छुपाई गई। किसने छुपाई? नामों का कोई मतलब नहीं, ऐसा था उनका उत्तर। अब उन्हें ध्यान तक गंदा लगने लगा है। वो अब एक कट्टरपंथी बाइबिल पढ़ने वाली ईसाई बन चुकी है, प्रलयवादी प्रवृत्ति की ओर झुकी हुई। जब मैंने स्वामी जी की बात की तो उन्होंने हंसते हुए कहा, ओह, तुम ज्यादा समय तक उन्हें प्रेम नहीं करोगी। डिवाइन मास्टर, व्यंग के साथ उन्होंने कहा। स्वामी विवेकानंद, जो पहले ही शारीरिक कष्टों से जूझ रहे थे, अब भक्ति से छल और विमुखता का विष भी पी रहे थे, लेकिन फिर भी उनके शब्दों से झलकती है अटल निष्ठा। मां मुझे रणभूमि में ही देखे, जहां अंतिम सांस तक मैं लड़ता रहूं। यही था उनका संकल्प। स्वास्थ्य की परवाह नहीं, सम्मान या निंदा की चिंता नहीं, सिर्फ लक्ष्य मनुष्य को स्वतंत्रता की ओर ले जाना। 25 दिसंबर 1898।
द इंडियन सोशल रिफॉर्मर नामक पत्रिका ने एक चौंकाने वाली खबर प्रकाशित की। हम अपने ईसाई भाइयों को क्रिसमस के अवसर पर एक तोहफा देना चाहते हैं। ऐसी खबर के रूप में जो हमें एक अत्यंत विश्वसनीय स्रोत से मिली है कि मिस म्यूलर ने स्वामी विवेकानंद के हिंदू धर्म प्रचार आंदोलन से पूर्ण रूप से नाता तोड़ लिया है और वे अपने ईसाई विश्वास में लौट गई है। यही समाचार कोलकाता के द स्टेटसमैन अखबार को भी दिया गया था मिस म्यूलर की ओर से। जब स्वामी शारदानंद स्वामी विवेकानंद को वापस लाने के लिए बैद्यनाथ पहुंचे तो स्वामी जी को यह सब पहले से ही ज्ञात था। 19 जनवरी को शारदानंद ने मिस मैक्लियोड को, जो तब इंग्लैंड की ओर यात्रा पर थी, बैद्यनाथ से लिखा। मिस म्यूलर मंगलवार को अपने घर के लिए रवाना हो गई, शायद वहां अपने भाग्य को आजमाने, क्योंकि यहां तो कोई उनके अनमोल हाथ के लिए प्रकट नहीं हुआ और मेरे तमाम प्रयास भी तेजी से प्रस्ताव लाने में विफल रहे। मैंने सोचा था कि उनसे मिलकर विदाई ले लूं, परंतु उनकी निवेदिता के साथ अंतिम भेंट की रिपोर्ट ने मुझे रोक दिया। फिर सोचा कि मठ की ओर से एक पत्र लिखूं। मैंने लिखा भी, लेकिन निवेदिता को वह पत्र बहुत भावुक लगा। आखिरकार हमने तय किया कि निवेदिता ही कुछ पंक्तियां लिखें और उसे काली कृष्ण के हाथों कुछ गुलाब, फल और मेवों के साथ भेजा जाए। मुझे नहीं पता कि वह कार्यान्वित हुआ या नहीं, क्योंकि मैं तुरंत स्वामी जी के पास यहां चला आया। स्वामी जी किसी गूढ़ शक्ति, किसी संगठन या किसी तरह की ढकोसली बातों के पीछे पड़े हुए थे और उसमें बुरी तरह विफल हो गए। भारत के सभी गूढ़ शिक्षकों ने इसकी भविष्यवाणी की थी, इसलिए उनका प्रेम भी अब सूखे फल की तरह, सूखे फूल की तरह झड़ चुका है। ठीक वैसे ही जैसे अक्षय उस बालक के साथ हुआ जिसे उन्होंने गोद लिया था। हम भारतीय तो काले जादूगर हैं। हम भोजन को सम्मोहित करते हैं और ऐसा ही हमने अपनी प्यारी ग्रैनी मिसेज बुल और मिस मैक्लियोड पर भी किया है। इसलिए ही उन्होंने स्वामी जी से इतना प्रेम किया। ये मिस म्यूलर के विचार हैं जिसे शारदानंद ने व्यंग्यात्मक लहजे में लिखा। अब यह मेरा पवित्र कर्तव्य है कि मैं इंग्लैंड और अन्य स्थानों पर जाऊं और लोगों को इन अनुभवों से प्रकाशित करूं। स्वामी जी और हम सभी के लिए कोई मोक्ष नहीं जब तक हम भी उन्हीं की तरह ईसाई ना बन जाएं। 23 जनवरी 1899 निवेदिता ने मिस मैक्लियोड को एक पत्र में मिस म्यूलर से अपनी अंतिम भेंट का विवरण लिखा। बुधवार 18 जनवरी को मैंने मिस म्यूलर को विदा किया। शनिवार 14 जनवरी को मैं सोल्जर्स के साथ लंच पर थी। स्वामी जी के बारे में कुछ तीखे और तिरस्कारपूर्ण शब्द कहे गए मिस म्यूलर द्वारा। पैसे को लेकर जब कुछ बातें उठी तो मैंने साफ साफ कहा कि पहली धनराशि से मठ की जमीन खरीदी गई। यहां ठोस तथ्य रखना जरूरी था। दूसरी राशि को स्वामी जी ने ठुकरा दिया और बाकी बातें भी स्पष्ट कर दी। जब धोखा देना जैसे शब्दों का उपयोग स्वामी जी के संदर्भ में किया गया तो मैंने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि ऐसे शब्द दोबारा ना कहे जाएं। स्वामी विवेकानंद ने जब यह सब सुना होगा तो निश्चित रूप से उन्हें दुख पहुंचा होगा, लेकिन वे मिस म्यूलर के स्वभाव से परिचित थे।
यह कोई पहला अवसर नहीं था जब उन्होंने धार्मिक रुख बदला हो या प्रेस में बयानबाजी की हो। 16 जुलाई 1895 को उन्होंने मद्रास मेल में घोषणा की थी, मैं थियोसॉफिकल सोसाइटी छोड़ रही हूं। इसके बाद ही वे स्वामी जी की अनुयायी बनी इंग्लैंड में, परंतु अखबार उनकी प्रवृत्ति को पहले ही पहचान चुके थे। मद्रास मेल 30 सितंबर 1895। यदि भारत स्वयं अपने रक्षक उत्पन्न नहीं कर सकता तो कुछ सन की विदेशी महिलाओं द्वारा देशभक्तों का यह कृत्रिम निर्माण भारत का कुछ भला नहीं करेगा। हमें डर है कि मिस म्यूलर को एक गहरी और करारी निराशा मिलने वाली है। महाबोधि जर्नल 9 दिसंबर 1895। मिस म्यूलर को किसी साधारण हिंदू स्त्री के रूप में जन्म लेने के लिए अब भी हजारों जन्म लेने होंगे, तभी उनकी सच्ची नारी संस्कृति की शुरुआत होगी, और वह भी तब जब प्रभु उन्हें ब्राह्मण पुजारियों की छत्रछाया में उसका अवसर प्रदान करेंगे। परंतु स्वामी जी को एक और कारण ज्ञात था, उनकी बीमारी। 14 सितंबर 1899 को स्वामी जी ने मिस्टर स्टर्डी को रिजली मैनर से लिखा, मिसेज जॉनसन का मानना है कि कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति बीमार नहीं हो सकता, और यही कारण था कि मिस म्यूलर ने मुझे छोड़ दिया। शायद वे सही हों, आप भी सोच सकते हैं कि वे सही हैं, पर मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, और यही वह विवेकानंद थे जो शरीर की कमजोरी से टूटे नहीं, मन की चोटों से झुके नहीं, आत्मा के तेज से विश्व को उजागर करते रहे। स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होना ही मोक्ष है। न्यूयॉर्क 20 जून 1900। स्वामी विवेकानंद ने क्रिस्टीन ग्रीन स्टीडल को एक मार्मिक पत्र लिखा, मां फिर से कृपा कर रही हैं और जीवन का पहिया धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। क्या तुमने मेरी मित्र मिस म्यूलर के बारे में सुना? वह मुझे भारत में छोड़ गई थी और कहा जाता है कि इंग्लैंड में मेरी छवि को हानि पहुंचाने का प्रयास किया। आज सुबह उनका पत्र आया है। वे अमेरिका आ रही हैं और मुझसे मिलने को उत्सुक हैं। उनकी जुदाई मेरे लिए बहुत बड़ा आघात थी, क्योंकि मैं उन्हें अत्यंत स्नेह करता था। वे एक मेहनती सहयोगी और समर्पित कार्यकर्ता थी। उनके पास इस संसार के भौतिक संसाधन भी हैं और प्रतिभा भी, परंतु मेरी ही तरह उन्हें भी कभी कभी तीव्र मानसिक असंतुलन हो जाता है। फर्क बस इतना है कि उनके पास उम्र का बहाना है, मेरे पास नहीं। वे जून के अंत तक आना चाहती हैं। मैं चाहता हूं कि वे जल्दी आएं। अभी अभी मैंने उन्हें पत्र लिखा है। स्वामी जी की इस चिट्ठी से स्पष्ट होता है कि मिस म्यूलर ने कुछ पश्चाताप जताया था। शायद उन्होंने अपने निर्णय पर पुनर्विचार किया था। जय स्वामी विवेकानंद।